हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता है। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से गुणनखंड करना सीख जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आए हैं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गुणनखंड करना सिखा दूं। अगर आप लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना पक्का आ जाएगा और किसी की वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना सीख लेते हैं। ठीक है ना? तो पहले प्रश्न को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसका मैं गुणनखंड करना सिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। देख लिया? ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको यहाँ पर यक्स स्क्वायर को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? आपको यहाँ पर यक्स स्क्वायर को ढूंढना है। इस बहुपद में यक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे भैया यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस यक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट बाय नंबर आपको यहाँ पर 8 से कर देना है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? हमारे पास यहाँ पर 3 दिख रहा है। इस 3 का गुणा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लास्ट बाय नंबर आपको यहाँ पर 8 से कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 8 से कर लेते हैं। 3 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 8 कितना होता है? 24 होता है। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 24 को आपको यहाँ पर दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? इस 24 को आपको यहाँ पर दो भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को अगर आपस में गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाइयों, तो यही संख्या क्या मिलनी चाहिए? हमारे पास यही संख्या हमारे पास यहाँ पे 24 मिलना चाहिए। ठीक है ना? अब इसके बाद और यहाँ पर अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए। क्या क्या जोड़ा जाए तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पे 10 मिलना चाहिए। आपको यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह तो आपको यहाँ पर जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता मेरे प्यारे भाई, तो घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। लेकिन जोड़ का चिन्ह तो हम लोगों ने बताया कि जोड़ का चिन्ह तो वो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, फिर से आपको सुनना है। देखो, 24 को मैंने बोला है कि आपको 24 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, अगर उन दोनों भागों को अगर आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए? 24 ही मिलनी चाहिए। और देखो, जोड़ है तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता तो हमको घटाने पर क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। लेकिन जोड़ का चिन्ह तो यहाँ पर सिर्फ जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। ठीक है ना? अब कैसे इसको तोड़ते हैं, क्योंकि आपको तोड़ने में ये दिक्कत होती है, इस संख्या को कैसे दो भागों में तोड़ते हैं, इस यही में आप यहाँ पर अटक जाते हो। आज मैं आपको इसको तोड़ के सिखाऊंगा किस तरह से इसको तोड़ा जाते हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से किसी भी बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाएं। ठीक है ना? तो देखो, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है। ठीक है ना? जिसको तोड़ना है आपको यहाँ पर इसके अंदर लिख लेना है। ठीक है ना? 24 को तोड़ना है तो यहाँ पर 24 को आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना? अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको 2 से भाग देना। अगर 2 से कटा 2 से भाग देंगे। ठीक है ना? देखो, 2 के पारे में 4 आता है, मतलब यहाँ पर 2 से कट जाएगा 24 भी, तो इसको 2 से काटेंगे। ठीक है ना? 2 एक कम क्या हुआ है? 2 हो जाएगा। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 12 दूना कितना होता है? यहाँ पर 24 होता है। ठीक है ना? फिर से आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है इस तरह से। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, फिर आपको यहाँ पर 2 ही से करना है, क्योंकि 2 के पारे में 2 आता है, मतलब 2 से कट जाएगा, तो इसको 2 से काटेंगे। 2 छह कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब भी 2 से कटेंगे, जिसको 2 से लगाएंगे, 2 एक तिहाई कितना 6 हो जाएगा। ठीक है ना? अब 3 किससे कटेगा? हमारा 3 स्वयं से कटेगा, 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, पहले इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है ना? तो 24 को हम लोगों ने कितने भागों में तोड़ लिया? हम लोगों ने यहाँ पर 4 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया? इस 24 को हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 भागों में तोड़ लिया, लेकिन 2 ही भागों में तोड़ना था। तो आपको घबराना नहीं है, मैं इसे 4 भागों का यूज करके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर 2 भाग बनाए जाते हैं। पहले इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है इस तरह से। ठीक है ना? तो 24 को कितने भागों में तोड़ लिया? हम लोग 4 भागों में। तो जितना है आपको यहाँ पे लिखना है, 2 गुना में 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में हम लोग यहाँ पर 3, मतलब हम 24 को
कितने भागों में तोड़ लिया, हम लोग यहाँ पर 4 भागों में तोड़ लिया, लेकिन आपको यहाँ पर 2 भागों की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर किन्हीं 2 भागों को आपस में गुणा कर लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 भाग बन जाएगा। जैसे चलो अब देखो यहाँ पर बनाना सिखाता हूँ आपको 2 भाग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। देखो अगर इन दोनों भागों को अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी तरह से और इन दोनों भागों को अगर आपस में गुणा कर दे क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। क्या होगा, 2/3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हमारा जो 4 भाग था वो कितने भागों में हो गया, वो हमारा 2 भाग बन गया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे जो यहाँ पर हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको देखना है कि 24 को हम लोग ने यहाँ पर 2 भागों में तोड़ लिया, 4 और 6 में तोड़ लिया। अब देखते हैं कि अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं क्या हमारे पास ये 24 मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो देखते हैं। देखो अगर 4 और 6 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 24 मिला है। क्या मिला है, 24 मिला है। तो हमारे पास पहला तो यहाँ पर नियम तो संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरे नियम को देखते हैं, अगर जोड़ने पर उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये 10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। देखो अगर हम 4 और 6 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 10 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमारा काम बन गया। क्या बन गया, तो हम लोगों ने 24 को 2 भागों में तोड़ लिया, 4 गुना में 6, ठीक है ना। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करें तो क्या मिला है, 24 मिला है। अगर इन दोनों भागों को आपस में जोड़ रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई तो क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पर 10 मिल रहा है। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब आपको यहाँ पर इसी 4 और 6 को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यूज में मतलब प्रयोग में आपको यहाँ पर ले लेना है। किसके जगह पर आपको यहाँ पर रखना है, इस 4 और 6 को आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज में लेना है। इस 4 और 6 को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस 10 की जगह आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रख देना है। तो आइए क्या करते हैं, इस 4 और 6 को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इस 10 की जगह हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। चलो अब बाकी जो संख्या जैसी लिखी उसको वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास यहाँ पर 3x² माइनस में, अब देखो यहाँ पर 10 की जगह हमको क्या लिखना है, 4 और 6 लिखना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 4 प्लस में आपको यहाँ पर 6 लिख देना है, और यक्स लगा तो आपको यहाँ पर यक्स लगा देना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, 8 है तो आपको यहाँ पर 8 कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब आपको यहाँ पर इस माइनस का गुणा अंदर कर देना और इस यक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे। हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास यहाँ पर 3x² माइनस, अब देखो यहाँ पर इस माइनस का गुणा यहाँ पर 4 और x में करेंगे क्या होगा, माइनस में 4x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 4x इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इस माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आपको माइनस लगा देना है, और यहाँ पर 6 का भी गुणा करना है x के साथ। यहाँ पर 6 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। 8 है तो आपको यहाँ पर 8 कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर दो पद का यूज करके एक एक जोड़ा आपको बना लेना है, ठीक है। पहले देखते हैं कितने पद हैं हमारे पास। देखो हमारे पास यहाँ पर 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, हमारे पास कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो 4 पद में कितने यहाँ पर जोड़े बनेंगे, पेयर बनेंगे, यहाँ पर 2 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, ठीक है ना। अब जो हमारा देखो पद होता है, जो हमारा पद होता है, जो टर्म होता है वो प्लस माइनस से क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पर 3x² हमारा पहला हो गया, और 4x हमारा क्या हो, यहाँ पर दूसरा पद हो जाए, और यहाँ पर 6x क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर तीसरा पद हो जाएगा, और 8 हमारा क्या हो, यहाँ पर चौथा पद हो जाएगा। मतलब जो क्या होता है, पद होता है प्लस और माइनस से अलग होता है, ठीक है ना। अब हमको क्या बनाना है, हमको यहाँ पर दो पद का यूज करके आपको एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। देखो ये हमारा एक पद और यहाँ पर एक पद मिलकर 2 पद मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 पद का यूज करके हम एक और जोड़ा बना लेंगे। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको पहले वाले जोड़े से वो संख्या बाहर निकालना है जो दोनों पदों में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों पदों में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इस पहले वाले जोड़े में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यक्स इसमें भी दिख रहा है, और यहाँ पे देखो डबल यक्स है ना। यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स गुना में यहाँ पर यक्स है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या डबल एक्स है, क्या डबल एक्स है। तो यहाँ पर में क्या है, यहाँ पर डबल एक्स है, तो यहाँ पर एक एक्स इसमें भी दिख रहा है और एक एक्स इसमें भी दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर पहले वाले पेयर से हम क्या करेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे। किसको निकालेंगे, जो दोनों पद में होनी चाहिए। दोनों पद में क्या दिख रहा है, यक्स इसमें भी दिख रहा है और यक्स इसमें भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर यक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ओभन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा है इसमें
से उसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या 3 है, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है। अब देखो यहाँ पर डबल एक्स था, एक एक्स बाहर हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर एक्स बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो माइनस को माइनस लगा देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर एक्स बाहर निकला तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ 4 बचा है, तो आपको यहाँ पर 4 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो हमारा पहले पेयर से हम लोगों ने क्या किया, कॉमन को मतलब यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे वाले पेयर को भी आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर भी क्या, इसमें भी 3 दिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, और इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग यहाँ पर 2 को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाला मतलब उस संख्या से भाग पूरी तरह से जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर ये माइनस में हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर माइनस में हमारे पास यहाँ पर 2 क्या करना, हमारे पास यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, हमारे पास -2 कॉमन दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे इसी से हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर भाग देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर -2 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर यक्स बचेगा, आपको यहाँ पर यक्स कर देना है, ठीक है ना। अब माइनस और प्लस का भाग होता है, क्या होता है, माइनस होता है, आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है, ठीक है ना। 2 का भाग 8 में देंगे, क्या हो, 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जो गुणनखंड सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करते हैं, आपको देखना है, अगर इन दोनों कि बॉक्स के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर अगर सेम संख्या आती है तो आपको समझ जाना हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। अगर इन दोनों का हमारा अलग अलग आता है मेरे प्यारे, तो आपको समझना है कि हमारा गुणनखंड गलत जा रहा है। आपको यहाँ पर देखना है, देखो क्या सेम सेम है ना, दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम सेम है। 3x इसमें भी है और -4 इसमें भी है, और 3x इसमें भी है और -4 इसमें, मतलब यहाँ पर दोनों में क्या है, सेम सेम यहाँ पर क्या नंबर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर सेम सेम है मेरे प्यारे भाई, तो उसको क्या करना है, आपको एक बार आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3x और माइनस में पास 4 क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर 4 है। इस तरह हमारा एक बार हम लोग यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो बाहर है उसको भी आपको यहाँ पर अंदर लिखना है। तो बाहर क्या है, x है, तो आपको यहाँ पर x लिखो, और माइनस आपको माइनस लिखो, 2 है तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारे पास यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरे प्यारे भाई ये क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।